सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल गाइस तुम्हारा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है, तो इस वीडियो में जैसे कि तुमने टाइटल में देखा फिजिक्स साउंड चैप्टर से हम लोग कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, तो वहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे साउंड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें ये चैप्टर से सिर्फ यही क्वेश्चंस करना है, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो ये सारा तुम्हारा रिविजन हो जाएगा अच्छे तरीके से और तुम यहाँ पर ये चैप्टर से डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। बट मेक श्योर करना कि एटलीस्ट ये सारा क्वेश्चन जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तुम्हें बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर पता है। देखो यहाँ पे मैं फटाफट डिस्कस करूंगी और यहाँ पर जो है आंसर्स तुम लोग थोड़ा सा बुक से गो थ्रू करना। मैं यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर बताऊंगी, बट फिर भी तुम्हें बुक फॉलो करना पड़ेगा आंसर्स के लिए। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बेसिकली यहाँ पर क्या क्या तुम्हें करना है इस चैप्टर से मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक फॉलो करना, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। और नेक्स्ट गाइस तुम्हारा केमिस्ट्री का एग्जाम है, केमिस्ट्री के लिए बायो के लिए सिर्फ एक दिन का गैप है। तो लेट मी टेल यू कि मैंने यहाँ पे ई बुक लॉन्च किया और तुम लोग ई बुक डेफिनेटली ई बुक से पढ़ सकते हो। इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। सो लिंक ऑफ द ई बुक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट फॉर केमिस्ट्री एंड बायो एंड हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी टू। तो चलो हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट कर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी? डेफिनेशन ऑफ फ्री वाइब्रेशंस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फ्री वाइब्रेशन? यू कैन सिंपली राइट vibrations of a body in absence of any external periodic force with constant frequency and amplitude is known as free vibrations. Next question क्या है, why does the amplitude of a vibrating body continuously decrease during damped vibration? So amplitude continuously decreases during damped vibration, reason being energy is lost to the surrounding due to the friction of the surrounding medium, and this is why amplitude decreases continuously during damped vibration. Next question है, you have to state two ways in which resonance differs from forced vibration. So simply definition तुम दो पॉइंट यहाँ पे लिखना है, two ways in which differentiate करना है, राइट? एक होगा resonance हमारा, एक होगा forced vibration। तो तुम यहाँ पे resonance के हेडिंग के अंदर definition दे देना resonance का फर्स्ट पॉइंट में। सिंपली तुम यहाँ पे इसका भी तुम यहाँ पर जो forced vibration है इसका भी definition दे देना और सेकेंड पॉइंट में तुम लिख सकते हो resonance के हेडिंग के अंदर that vibrations are of larger amplitude, and यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो vibrations are of smaller amplitude, स्मॉलर एम्पलीट्यूड। ये दो यहाँ पर की पॉइंट्स तुम लोग मेंशन कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाउ डज अ ट्रॉलर मैन कैच फिश इन डीप वाटर? सो ये गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो तुम यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन प्लस एक डॉल्फिन और बैट वाला रिलेटेड यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं सॉरी गिव रीजन आता है, तो वो भी तुम लोग गो थ्रू कर लेना। प्लीज फॉलो योर बुक, इट्स देयर इन योर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फिनोमेना involved in tuning a radio set to a particular station. So this phenomena is known as resonance, and let me tell you that रेजोनेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पर रेजोनेंस का डेफिनेशन, रेजोनेंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस तुम लोग यहाँ पे गिव रीजन आ सकता है, तो तुम रेजोनेंस टॉपिक बहुत अच्छे से यहाँ पे करना। एक क्वेश्चन हर साल रेजोनेंस से यहाँ पर ये चैप्टर से आता ही आता है, तो रेजोनेंस के बेसिस पे या तो तुम्हारा यहाँ पर कोई गिव रीजन टाइप क्वेश्चन आ सकता है या नेम द फॉलोइंग में आ सकता है, डेफिनेशन डायरेक्ट भी आ सकता है, तो अच्छे तरीके से रेजोनेंस गो थ्रू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फिनोमेना नेम्ड बाय यू अबव। सो द फिनोमेना वाज रेजोनेंस। रेजोनेंस का यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, यू कैन simply write resonance is a special case of forced vibration in which the frequency of forced vibration is equal to the natural frequency of the body and the body begins to vibrate with increased amplitude. So this is the reason basically, this is the definition. नेक्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल्स तुम्हें करना है बेस्ड ऑन t इज इक्वल टू 2d/v। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा ये वाले फॉर्मूला के बेसिस पे, और यहाँ पर जो है इसी को हम लोग यहाँ पर अगर चेंज करें, इंटरचेंज करें तो d निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू v इंटू t/2। तो इसके बेसिस पे काफ़ी सारा न्यूमेरिकल्स है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक न्यूमेरिकल कंसिडर किया है जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू, बट लेट मी टेल यू दैट मैं ये नहीं बोल रही कि यही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे कुछ भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आता है और सिंपल न्यूमेरिकल आता है, तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एक एग्जांपल के लिए चलो हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। अ रडार सेंड्स अ सिग्नल टू एन एरोप्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है, सो डिस्टेंस यहाँ पे 45 किलोमीटर में दिया है। किलोमीटर को सबसे पहले हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है मीटर में। सो वी नो 1 किलोमीटर 1 km इज इक्वल टू 1000 मीटर, वी नो दिस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 45,000 मीटर आ गया। तो हमने डिस्टेंस को यहाँ पे मीटर में कैलकुलेट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें यहाँ पे 2d निकालना है, सो 2 से डिवाइड कर इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस को। सो हमारा आंसर आया था 45,000, लेकिन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 मीटर आ गया, 2 इंटू d। और यहाँ पर स्पीड हमारा कितना दिया है, विद द स्पीड ऑफ दिस स्पीड को हम लोग v बोलते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. यू हैव टू एक्सप्लेन वाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार आर प्रोवाइडेड विद अ हॉलो बॉक्स. काफ़ी बार गिव रीजन में ये क्वेश्चन देखने को मिला है बोर्ड्स में, तो तुम लोग इसको गो थ्रू कर लेना. नेक्स्ट है सोनार. सोनार का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? इट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट. और साथ में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सोनार. सो यूज ऑफ सोनार तुम्हें पता होना चाहिए. इट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर. दिस इज बेसिकली the use of sonar to detect and locate objects under water by using ultrasonic waves. और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, state the principle in which it is based. It is based on the principle of echo, right? So sonar is based on the principle of echo. Next question है, define resonant vibrations. What are resonant vibrations? You can write vibrations of a greater amplitude when frequency of forced vibration is equal to the frequency of free vibration is known as resonant vibration. फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड मेक्स इट पॉसिबल टू recognize a person by his voice without seeing him? So it is quality or timbre. This characteristic of sound which makes it possible to recognize a person without even seeing him just by his voice is quality or timbre. This is the right answer. Quality को ही हम लोग timbre बोलते हैं. Quality का अदर नेम है timbre. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर डैम्प्ड वाइब्रेशन? सो डैम्प्ड वाइब्रेशन का डेफिनेशन तुम अपने बुक से गो थ्रू कर लेना. वन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन बोला है. सो डैम्प्ड वाइब्रेशन का एक एग्जांपल तुम लोग लिख सकते हो. वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग fork in air. Vibrating tuning fork in air is example of damped vibration. Now let's move ahead. Next question क्या है? Next तुम लोग देख सकते हो. You have to name the phenomena that causes a loud sound when the stem of a vibrating tuning fork is kept pressed on the surface of a table. So यहाँ पर तुम्हें जो है इसको करना है. तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे इसका आंसर तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना. नेम द फिनोमेना दैट कॉजेज अ लाउड साउंड व्हेन द स्टेम ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज केप्ट प्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल. वेरी सिंपल, हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन. नेक्स्ट यहाँ पे नेम द वेव्स यूज्ड फॉर इको डेप्थ साउंडिंग. सो वेव्स दैट इज यूज्ड फॉर इको डेप्थ साउंडिंग इज अल्ट्रासोनिक वेव्स. It is ultrasonic waves. Next, you have to give one reason for their use for the above purpose. So you can write because ultrasonic waves can travel undeviated through a long distance. This is why they are used for echo depth sounding. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? वाई आर द वेव्स मेंशन्ड बाय यू? दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स नॉट ऑडिबल टू अस. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सिंपली नॉट ऑडिबल टू अस. रीजन इज बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज लार्जर देन 20,000 हर्ट्ज. वी ऑल नो दैट द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. बट ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका अल्ट्रासोनिक वेव्स का, इट इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज एंड दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू हेयर इट. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इको का डेफिनेशन तुम लोग क्या लिख सकते हो? साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट obstacle after the original sound has ceased is known as echo. Two conditions for an echo to take place. Two conditions very important. MCQs में भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था. So two conditions यहाँ पे तुम्हारे बुक में 3 conditions है आई गेस. तुम लोग एक बार go through करना. First condition तुम लोग लिख सकते हो that size of reflector must be large enough as compared to the wavelength of the sound wave. Second, you can write about the minimum distance. Minimum distance should be 17 meter, right? Minimum distance should be 17 meter. And third, you can write there must be a time interval of at least 0.1 seconds between original sound and the reflected sound. You can write this. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, ये स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट के बेसिस पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है. तो स्टेटमेंट पहले हम लोग पढ़ लेते हैं. अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ अ ब्यूरेट फिल्ड विद वाटर. द टैप ऑफ द ब्यूरेट इज ओपनड एंड द वाटर लेवल ग्रेजुअली स्टार्ट्स फॉलिंग. इट इज फाउंड दैट द साउंड फ्रॉम द ट्यूनिंग फॉर्क बिकम्स वेरी लाउड फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम. You have to name the phenomena. Based on the above statement, you have to name the phenomena taking place when this happens. So phenomena taking place is simply resonance again. सो रेजोनेंस इज द आंसर. और मैंने गाइस एक क्वेश्चन तुमसे पूछा था, मैं तुम्हें आंसर बता देती हूँ उसका भी रेजोनेंस ही है, जो कि मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर बोला था कि कमेंट सेक्शन में तुम लोग आंसर दो. द आंसर इज रेजोनेंस अगेन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो. और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, रेजोनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इवन सोनार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 2 conditions for echo to take place, very important topic. So please go through these kind of questions and give reason also. नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? वाई डज द साउंड बिकम वेरी लाउड फॉर दिस लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम? वाई डज साउंड बिकम वेरी लार्ज? साउंड बिकम्स वेरी लाउड बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम becomes equal to the frequency of tuning fork, and this is the reason why sound becomes very loud. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन देख सकते हो. व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क स्ट्रक बाय अ रबर पैड इज हेल्ड ओवर अ लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन अ ट्यूब, इट प्रोड्यूसेस अ लाउड साउंड फॉर अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. यू हैव टू नेम द अबव फिनोमेना. अगेन द फिनोमेना इज रेजोनेंस. याद रखना.
ये ट्यूनिंग फॉर्क जहाँ जहाँ तुम्हें दिख रहा है हर जगह आंसर रेजोनेंस होगा. यू हैव टू स्टेट द यूनिट फॉर मेजरिंग लाउडनेस. यूनिट फॉर मेजरिंग लाउडनेस इज नोन एज डेसिबल, DECIBEL, एंड इसका शॉर्ट फॉर्म तुम लोग DB लिख सकते हो, डेसिबल, स्मॉल d एंड कैपिटल B. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द सिस्टम विच इनेबल्स अस टू लोकेट वाटर, अंडर वाटर objects by transmitting ultrasonic waves by detecting the reflecting impulse. तो ये हमने ऊपर डिस्कस किया था. इट इज सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है. दिस इज द मेथड जिससे कि हम लोग यहाँ पर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स जो है उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट साउंड वेव्स करेंगे हम लोग. अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है इसको यहाँ पे ट्रांसमिट करके वी कैन डिटेक्ट द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एकॉस्टिकली मेजरेबल क्वांटिटीज. तुम्हें एकॉस्टिकली मेजरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बताना है रिलेटेड टू पिच एंड लाउडनेस. सो यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड होगा. दीज आर द टू मेजरेबल क्वांटिटीज़ रिलेटेड टू पिच. पिच का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा, लाउडनेस का एम्पलीट्यूड होगा. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नाउ ये तुम्हें अपने बुक से गो थ्रू करना है. वन एग्जांपल ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन, दिस इज देयर इन योर सिलेबस. सो नेचुरल वाइब्रेशन का एक एग्जांपल तुम्हें पता होना चाहिए, डैम्प्ड वाइब्रेशन का एक एग्जांपल पता होना चाहिए, फोर्स्ड वाइब्रेशन का भी एक एग्जांपल पता होना चाहिए, और तीनों का डेफिनेशन भी गो थ्रू करना है. नेचुरल वाइब्रेशन का डेफिनेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन का डेफिनेशन भी गो थ्रू करना है विद एग्जाम्पल. नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन. सो प्लीज गो थ्रू योर बुक. नॉइज पोल्यूशन तुम लोग सिंपली खुद का बनाकर भी आंसर लिख सकते हो, नॉइज पोल्यूशन क्या है. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या है, तुम पहला लिख सकते हो क्वालिटी और टिम्बर. क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज टिम्बर. सो कंफ्यूज मत होना, क्वालिटी का ही दूसरा नाम टिम्बर है, क्वालिटी और टिम्बर. एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड यू कैन राइट लाउडनेस. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी. सो प्लीज गो थ्रू योर बुक, तुम लोग डेफिनेशन कर लेना. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स. टिम्बर और क्वालिटी, टिम्बर और क्वालिटी एक ही चीज़ है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसका होगा वेव फॉर्म. फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स इज वेव फॉर्म ऑफ साउंड, एंड सेकेंड फैक्टर फॉर दिस इज रेजोनेंस एंड साउंड प्रेशर. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. इंटेंसिटी का बताना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच इट डिपेंड्स. सो इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड. इंटेंसिटी इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द सेफ लिमिट ऑफ साउंड लेवल इन टर्म्स ऑफ डेसिबल फॉर ह्यूमन हियरिंग. ह्यूमन हियरिंग के लिए सेफ लिमिट बताना है साउंड लेवल का इन टर्म्स ऑफ डेसिबल. सो इट इज अप to 120 decibel. Up to 120 dB is the right answer. Next है, name the characteristic of sound in relation to the waveform. So characteristic of sound in relation to waveform is quality of the sound wave. Answer is quality. Quality also known as timbre of the sound wave. Next question क्या है, which characteristic of sound will change when amplitude changes. When amplitude changes, loudness will change. When amplitude changes, loudness will change. एंड वेन वेव फॉर्म चेंजेस, तो आंसर होगा वेव फॉर्म चेंजेस का क्या होगा, वेव फॉर्म चेंजेस का होगा क्वालिटी ऑफ द साउंड वेव. एम्पलीट्यूड का लाउडनेस होगा, वेव फॉर्म होगा क्वालिटी. व्हेन क्वालिटी ऑफ साउंड वेव विल चेंज, देन वेव फॉर्म विल ऑल्सो चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. नेम द फैक्टर दैट डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ साउंड हर्ड. फैक्टर दैट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज एम्पलीट्यूड. This is amplitude, and factor that determines the quality of the note is waveform. So waveform is the answer. And last question guys, name the phenomena that causes a loud sound when the stem of a vibrating tuning fork is kept pressed on the surface of a table. It is again resonance. So हमने गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया. आई होप कि तुम्हारा इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा. बाकी तुम लोग फिजिक्स का एग्जाम अच्छे से देना. ऑल द बेस्ट. अच्छे तरीके से सारा यहाँ पर कुछ भी छोड़ना मत. जो तुम्हें आता हो वो भी कंप्लीट करना, जो तुम्हें नहीं आता हो वो भी तुम ट्राई करना. कुछ भी यहाँ पर ब्लैंक मत छोड़ना. और साथ में नेक्स्ट एग्जाम केमिस्ट्री का है, सो केमिस्ट्री के लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा स्ट्रैटेजी के ऊपर. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम.